मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स की ये सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 हल कराई थी कल, और जिसमें मैंने आपको निर्देशांक कार्तीय तल के बारे में भी समझाया था। आज हम उससे रिलेटिव एक्सरसाइज नंबर 3.2 करने वाले हैं। अगर आपको इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझनी है तो आप इस पिछली वीडियो 3.1 की ज़रूर देखें। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। मैंने आपको समझाया था कि कार्तीय तल में आपकी दो रेखाएं होती हैं जिसमें दो एक्सिस होते हैं, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है जिसको हम एक्स एक्स डैश बोलते हैं, और एक बाई एक्सिस होता है जिसको हम बाई बाई डैश बोलते हैं। जिसमें जो क्रॉस बिंदु होता है इसको हम मूल बिंदु 0,0 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स और बाई का मान 0 होता है, जिसको हम मूल बिंदु कहेंगे। और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका बाई एक्सिस हो गया। तो पहला आपका क्षैतिज होता है वो एक्स एक्सिस होता है, ऊर्ध्वाधर जो होता है वो आपका बाई एक्सिस होता है। इसके बाद इसमें 4 तल होते हैं जो कि 4 भागों में बटा है, जो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। अगर हम इन्हें इस तरीके से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो लाइनें खींचें तो पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ, यानी ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये आपका चौथा है। जिसमें अगर हम एक्स और एक्स डैश की बात करें तो इधर आपका प्लस होता है, इधर माइनस होता है। और बाई एक्सिस की बात करें तो बाई बाई डैश आपका ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो यहाँ पर निर्देशांक जो होते हैं वो प्लस प्लस के रूप में होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं वो माइनस प्लस के रूप में होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में निर्देशांक होते हैं वो आपके माइनस माइनस के रूप में होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं वो आपके प्लस माइनस के रूप में होते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। उसके बाद लिखा है इन्होंने कि उस दो रेखाओं के बने तलों के प्रत्येक भाग को क्या नाम होता है, चतुर्थांश। और उस बिंदु का नाम बताइए जो कि दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदित करता है, वो आपका मूल बिंदु होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति देकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक बताने हैं। अब आप अगर बी के निर्देशांक देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी बिंदु दिखाया गया है, वो इस प्रकार है। इस बी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम सबसे पहले बी के सामने एक्स एक्स पर दूरी दिखाएंगे कितनी है। तो बी के निर्देशांक देखने के लिए बी के ठीक सामने एक्स एक्सिस बाई एक्सिस को आप देखेंगे, एक्स पर माइनस के 5 है और बाई पर 2 है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस के 5,2। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले हम एक्स का मान लिखते हैं, उसके बाद हम बाई एक्सिस पर चली गई दूरी को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक्स जो होता है भुज कहलाता है, बाई जो होता है वो कोटि कहलाता है। इसी तरीके से प्रश्न में कहा गया है कि सी के निर्देशांक बताइए, तो सी के निर्देशांक की आप देख सकते हैं। सी के निर्देशांक आप देखें तो सी जो है चौथे चतुर्थांश में है, और चौथे चतुर्थांश में आपके सी की जो वैल्यू है उसके ठीक सामने एक्स एक्सिस पर 5 लिखा गया है। ठीक है, तो 5 लिखेंगे पहले। उसके बाद बाई एक्सिस पर -5 है तो वो आपका दूसरा वाला -5 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा है -3,5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताइए क्या है, और 2,-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताइए क्या है। ठीक है, तो हम -3 और -5 के द्वारा, यानी एक्स एक्सिस पर -3 चलेंगे और बाई एक्सिस पर आपका कितना है, -5। तो -3 -5 अगर हम चलते हैं तो ये तीसरे चतुर्थांश में होगा, वो आपका बिंदु हो जाएगा, जिसको हम दिखा देंगे -3 और -5। तो एक्स एक्स पर -3 और बाई एक्सिस पर -5, तो वो बिंदु है आपका ई। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक और निर्देशांक है जो कि 2,-4 के रूप में पूछा गया है, जिसमें 2 आपका पहला यानी x का मान है, तो x का 2 आपका ये रहा, और 4 माइनस का बाई एक्स ये रहा, जिसे हम जी बिंदु के रूप में पहचान सकते हैं। इसी तरीके से आप बिंदु D, H, L, M के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 3.2। कल हम इससे अगली एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे।